हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम आपसे बात करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपका रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट। हमने जो है प्रीवियस वीडियो में वर्बल कम्युनिकेशन का ऑरल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर रिटन कम्युनिकेशन। आखिर रिटन कम्युनिकेशन होती क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ योर रिटन कम्युनिकेशन। दीज टॉपिक्स आर वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टिल एंड। इसको जो है पूरा टिल एंड तक देखिएगा एंड डू नॉट forget to subscribe the channel and hit the bell icon, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, पर एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कुछ नहीं है, बस एक प्रोसेस है जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने मैसेजेस, अपने आइडियाज़, अपना जो है अपना जो भी ज्ञान उसको सामने वाले पर्सन तक पहुँचाना होता है, उसका ट्रांसमिशन करता है और रिसीवर तक वो भेजता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन आपका वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है। जहाँ पे बात होती है वर्बल कम्युनिकेशन की, यानी कि आप जो मैसेज, जो आइडिया अपना दूसरे व्यक्ति तक दे रहे हो, वो मैसेज या वो आइडिया जो भी है वो आपका एक या तो शब्दों के रूप में आप दे रहे हो, यानी या तो बोल करके या फिर लिख करके। तो यहाँ पे शब्दों में उस सारे मैसेज को जो है आप ढाल रहे हो और उसको दे रहे हो, तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब जहाँ पे आप वर्ड्स बोल रहे हो, अपना मुंह से जो है उसका यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे अपना जो है एक्सचेंज कर रहे हो इन्फॉर्मेशन का, देन इट इज़ कॉल्ड ऑरल कम्युनिकेशन। और वहीं पे जब आप वही सब मैसेजेस जो है इन अ रिटन फॉर्म, या तो लेटर में, ईमेल में या अदर किसी सोर्सेज के थ्रू जो है लिख करके सामने वाले पार्टी तक पहुँचा रहे हो, दैट इट इज़ कॉल्ड योर रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन के बारे में ही अब हम जो है यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको रिटन ऑरल के बारे में थोड़ा सा जो है आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पे अब जो सबसे पहले आपका पॉइंट है, दैट इज द कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन द रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। यानी कि ये वो कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हो, या तो रिटन फॉर्म में या फिर प्रिंटेड फॉर्म में। यानी कि या तो आप लिख करके दे रहे हो या फिर किसी प्रिंटेड फॉर्म में, जैसे मीडिया एजेंसी, जैसे किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ बात को जो है कम्युनिकेट करना है अपने शेयर होल्डर्स तक या किसी तक भी, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में देते हैं। तो इसी तरीके से जो है ये सारा आपका जो है कम्युनिकेशन हो जाता है। तो रिटन कम्युनिकेशन जो आपका हो गया या फिर आपका प्रिंटेड कम्युनिकेशन हो गया, एक ही बात यहाँ पे आती है। ये बहुत ही फॉर्मल तरीका होता है कम्युनिकेशन का, यानी जैसे आपको अपने दोस्तों से बात करनी है, आप कॉल करोगे, उनसे बात करोगे, डिस्कस कर लोगे। अब यहाँ पे रिटन यानी कि आप पूरा मैसेज लिख के भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो या लेटर भेज रहे हो, ये थोड़ा सा फॉर्मल तरीका हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हो, यानी कि एक तरीके से फॉर्मल वे है, मोस्ट फॉर्मल तरीका है कम्युनिकेट करने का। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है सूटेबल फॉर लेंथी मैसेज। जहाँ पे आपको लेंथी मैसेज भेजना है, जैसे आपको शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बतानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजनी है या अदर फाइनेंशियल बातें बतानी है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, ईमेल भेजते हो या फिर लेटर्स भेजते हो उनको, या फिर जो है पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक किताब लिख करके रख देते हो। तो वो क्या है, लेंथी मैसेज आपका जहाँ पे बनता है वहाँ के लिए सूटेबल आपका रहता है, क्योंकि अगर आप बात करने जाओगे वहाँ पे हो सकता है आपकी पॉइंट्स मिस हो जाएं। तो यहाँ पे सूटेबल होता है लेंथी मैसेज के लिए, जहाँ पे लेंथी मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है, लंबा मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है। सो लेंथी द मैसेज में बी इट कैन बी क्लियरली कम्युनिकेटेड विद द हेल्प ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो जितना ज़्यादा लंबा मैसेज होगा उतना क्लियरली आप उसको जो है कम्युनिकेट कर पाओगे अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो। उसके साथ अटैचमेंट ऐड करना, उसके साथ अदर रिपोर्ट्स ऐड करना, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर यू कि आप जो है अच्छे से उस मैसेज को कम्युनिकेट कर पाओ। तो अदर वन इज रिटन प्रूफ। अगर आप लिखित में अपना कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो सामने वाले पर्सन के पास और आपके पास भी एक रिटन प्रूफ हो जाता है कि मैंने ये बात आप तक कम्युनिकेट कर दी थी। आई एम टेलिंग यू एन एग्जांपल, जैसे ऑफिस में होता है, अगर ऑफिस में आपने जो है अपने मैनेजर से कुछ पूछा, उसने जो है जल्दी जल्दी में हाँ भी कर दिया और आपने वो काम कर दिया है। लेट्स सपोज आपने किसी काम के लिए पूछा, उसने हाँ किया, आपने वो काम कर दिया, कल को वो उठ के आपसे कभी भी कह सकता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। बट वही चीज़ अगर आप कम्युनिकेशन करोगे बाय ईमेल और बाय रिटन एनीथिंग, वो साइन कर देगा कि हाँ मैं इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहा हूँ, या फिर ईमेल में वो आपको एक रिप्लाई कर देगा कि हाँ यू शुड गो अहेड फॉर दिस एरिया, मेरी तरफ से हाँ है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक रिटन प्रूफ हो जाएगा, कल को वो डिनाई नहीं कर सकता, या कोई भी पर्सन सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा कहा नहीं या सामने वाले पर्सन का ऐसा कोई ऑफर नहीं था। तो अगर रिटन पे चीज़ें होती हैं तो आपके पास एक तरीके से कह सकते हो प्रूफ हो जाता है। तो कभी भी जो है आज के टाइम में रिटन में ही लिया करो, कोई कुछ कह रहा है मत विश्वास करना, रिटन में ले लेना कि हाँ भाई रिटन में देता है तो बात कर, अदरवाइज मत कर। नेक्स्ट इज क्लियर मैसेज। क्लियर मैसेज होता है क्योंकि आपके पास रिटन में चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, शॉर्ट में जब
आप बात कर रहे होते हो, कम टाइम होता है, वहाँ पे मैसेजेस आप दे रहे हो, किसी के साथ ऑरली कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहाँ पे हो सकता है मैसेज आपको क्लियरली ना मिले। लेकिन वहीं पे जब आप रिटर्न में चीज़ें लिखते हो तो वहाँ पे मैसेज का क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अ मैसेज में बी लॉन्ग और शॉर्ट, इट कैन बी मेड अंडरस्टैंडिंग इन अ रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन में उसको जो है आप अच्छे से लिख सकते हो, जो है अंडरस्टैंड हो सकता है। जैसे कई बार आपने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि कई बार आप जब मेल लिख रहे होते हो किसी को भी, आइदर इट इज़ फॉर्मल इनफॉर्मल वे में, किसी को भी अगर आप मेल लिख रहे हो तो आप 2 बार खुद भी उसको पढ़ते हो कि यार इसका सही मतलब तो निकल रहा है ना। जैसे डियर मैम लिख दिया गलती से और फिर बाद में ध्यान आया नहीं यार ये थोड़ा सा जो फॉर्मल है इसको डियर नहीं लिखना चाहिए, इसको रिस्पेक्टेड या कुछ और वर्ड डाल देना चाहिए, छापना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है आप भी खुद उसको लेकर के थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हो। बिकॉज क्योंकि आपको पता है ये एज अ प्रूफ कहीं भी यूज़ हो सकता है। तो इसीलिए जो है क्लियर मैसेज होता है, वहाँ पे कोशिश की जाती है कि बेटर तरीके से ही समझाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज योर टाइम सेविंग। टाइम सेविंग होता है। टाइम सेविंग क्यों होता है? क्योंकि जब आप ऑरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, जैसे मीटिंग हो रही है, वहाँ पे 10 मिनट का टॉपिक होता है, उसको 1 घंटे तक जो है खींचा जाता है, बेफजूल की बातें की जाती हैं। बट वहीं पे जो है रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, काम की बात टू द पॉइंट करके ख़त्म किया जा सकता है। वहाँ पे आप नहीं पूछते कि और बता क्या चल रहा है, क्या हाल चाल, ये चीज़ें नहीं होती। टाइम सेविंग होता है रिटर्न कम्युनिकेशन में। देयर इज़ नो ओपन कन्वर्सेशन विद अ ग्रुप। यहाँ पे जो है ग्रुप में ओपन कन्वर्सेशन नहीं होती, बल्कि जस्ट आपका जो है काम की चीज़ होती है। सो टाइम नहीं होता यहाँ पे आपका वेस्ट, जहाँ पे आपका यूजलेस टॉक नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टीज का आमने सामने बैठना नेसेसरी है। आपने मैसेज भेजा, सामने वाले जब भी अवेलेबल होगा वो पढ़ लेगा, तो ये दोनों के टाइम को कन्वीनियंट कर देता है। जब उनको कन्वीनियंट लगता है, जब उनके पास टाइम होता है, वो पढ़ लेते हैं, लिख के भेज देते हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द रिसीवर शुड बी प्रेजेंट बिफोर द सेंडर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज को एक साथ सामने बैठना ज़रूरी है, जैसा कि आपका ओरल कम्युनिकेशन में होता है। ट्रू एंड इफेक्टिव, मोर ट्रू एंड हेंस इफेक्टिव। अगर आप ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा ट्रू एंड हेंस इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप लिखित में कुछ भी नहीं दे देते। कई बार आपने देखा होगा ना कि अगर आप कुछ लिख रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के विचार करके लिखते हो, ऐसे ही जो है कुछ भी नहीं लिख देते, और जब आप बोलने लगते हो तो फालतू की बकवास कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। सो अ सेंटेंस सेंड्स द इंफॉर्मेशन आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ द रिटन प्रूफ इट कैरीज विद इट। क्योंकि यहाँ पे रिटन प्रूफ होता है, इसलिए वो जो है बहुत ही टू द पॉइंट बात होती है, इफेक्टिव होता है, ट्रू होता है, कुछ फालतू की चीज़ें नहीं लिखी जाती ताकि कल को उसके अगेंस्ट ना यूज़ हो जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर लिमिटेशन। हर चीज़ का जैसे हमने बात करते हैं एडवांटेज होता है तो आपका डिसएडवांटेज भी होता है, वैसे ही यहाँ पे आपका कुछ लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है। दैट इज फर्स्ट वन इज अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पर्सन। अगर आपको कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है, लोगों तक कम्युनिकेट करनी है, तो वहाँ पे आपका जो है अनएजुकेटेड पीपल, जो बेचारे नहीं पढ़ लिख पाए, जिनको इतना ऑप्शन नहीं मिल पाया या किसी कारणवश नहीं वो जो है चीज़ों को समझ पाए, एजुकेशन नहीं ले पाए, हासिल नहीं कर पाए, या उनको जो है थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना नहीं आता, उन लोगों को तक मैसेज पहुंचाने के लिए ये एक मेथड जो है एकदम वेस्टफुल मेथड है। क्योंकि आप कुछ भी छाप दोगे तो उनको वो चीज़ नहीं समझ आएगी। अगर आम भाषा में बोले तो काला अक्षर जो है उनके लिए भैंस बराबर होगा, उनको उससे कोई समझ नहीं आएगा। उनको ज़्यादा बेटर होगा ऑरल तरीके से समझाना, कि हम उसको जो है कोई प्रॉब्लम है तो वो सामने से पूछ ले और हम बता दें। हम रिटर्न में उनको कुछ भी लिख करके दे दें, वो उसमें जो है चना जो है बना के खा लेंगे। उनको नहीं पता, उनको जो है वो चीज़ें नहीं पता। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेशन की कदर नहीं करते, बस उनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो रिटन कम्युनिकेशन जो है उन तक कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी अगर वो अनएजुकेटेड है तो। लैक ऑफ सीक्रेसी। मैंने कोई लेटर लिखा आपको, मैंने आपको भेजा, बीच में कौन कौन से आप लोग पढ़ रहे हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। 2 बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत ही एक दूसरे को पसंद करने वाले, स्कूल में बैठे हुए थे, 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के, हो सकता है कम स्टैंडर्ड के भी हो, ठीक है। वो एक दूसरे को प्यार भरी चिट्ठियाँ भेज रहे थे। अब उसमें लिखा था मेरा गुची मुँह, मेरा पूची पू, मेरा सोना मोना टाइप समथिंग। टीचर ने पकड़ ली वो चिट्ठी। अब वो चिट्ठी की जो सीक्रेसी थी, जो उन दोनों के बीच की सीक्रेसी थी कि भाई उनका सीक्रेट प्राइवेट मैटर था, वो क्या हो गया, डिस्क्लोज हो गया, सबके सामने आ गया। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। कोई बिजनेस लेटर आपने भेजा, कोई लेटर आपने भेजा, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूवीज़ में क्या होता है, टेंडर भरे जाते हैं, लोग बीच में से जो है खोल लेते हैं, उसकी जो है खोल के निकाल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट में पेपर था, पेपर क्या था, उसने निकाल लिया। तो क्या है, सीक्रेसी नहीं है, रिटन चीज़ है, कोई भी सीक्रेसी नहीं है, कोई भी पर्सन उठा करके खोल सकता है। आपका मेल है, मेरे पास आईडी पासवर्ड है, मैं शायद खोल लूँ, या आप अपने सिस्टम से उठे, मैंने उठा करके देख लिया, तो ये क्या है, सीक्रेसी नहीं है। आपके सारे मैसेज डिस्क्लोज हो सकते हैं। अगर रिटन में है तो उसकी कोई सीक्रेसी नहीं रह पाती। बिकॉज ऑफ द रिटन प्रूफ नथिंग कैन बी रिमेन सीक्रेट, कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रह पाएगी।
सिगरेट नहीं, सिगरेट, मैं शायद गलत प्रोनाउंस करती हूँ बहुत चीज़ें। वेस्ट ऑफ टाइम, भाई यहाँ पे लिखने का टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है कि आप जो है छोटा सा छोटा मैसेज में भी जो है ना बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, साथ ही साथ अपना जो है फैक्ट्स देखते हो कि कुछ गलत ना लिख दूँ। तो इसलिए इफ़ रिस्टोर टू सेंड स्मॉल मैसेज और लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देन इट बिकम वेस्टेज ऑफ टाइम, लेबर एंड मनी। और अगर आपको कोई छोटा सा ऐसी एरा सा कोई मैसेज भेजना है जिसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है, स्टिल उस पर आपका जो है टाइम वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज डिले फीडबैक। डिले फीडबैक यानी कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपने सामने वाले से पूछा आई लाइक यू, सामने वाले ने बोल दिया ठीक है आई डोंट, या यू आर जस्ट लाइक माई ब्रदर और समथिंग एल्स, क्या हुआ, फीडबैक तुरंत मिल गया। वहीं पे आप चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ भेज रहे हो, सामने वाले को भेजा, अब जब तक वो पढ़ेगा, उसको लिखेगा, आप तक भेजेगा, इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो ये क्या करने वाला है, फीडबैक जो आपका सामने से मिलने वाला है उसमें आपको डिले हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको जो मैसेज का आपने कन्वे किया है उसका जो फीडबैक है, सामने वाले का जो उसका रिस्पॉन्स है उसको लेकर के, वो जब तक आप तक पहुंचेगा उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसलिए डिले फीडबैक मिलने में डिले हो जाता है। सो डिफ़िकल्टी फील होती है यहाँ पे जब आपका रिएक्शन जो है ऑफ द रिसीवर आर नॉट नोन इमीडिएटली। यहाँ पे जब आपको इमीडिएटली रिसीवर का रिएक्शन नहीं मिलता ना, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, यार क्या कहेगा, क्या कहेगी, क्या होगा। सो ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट टू ब्रिंग एन इमीडिएट चेंज इन द मैसेज। और साथ ही साथ जो है आपने लिख के तो भेज दिया दैट ऐसा 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 है, बाद में आपने रियलाइज़ किया कि भैया जूते पड़ जाएंगे, इसके पापा पुलिस में, इसका भाई वकील है, दोनों मिलकर जम के कूट देंगे। तो अब आप जो है उसमें लिखना चाहते हो कि आई लाइक यू एज अ सिस्टर, बट वो एज अ सिस्टर जो है आप अब नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका फीडबैक तो डिले हो ही रहा है, प्लस यहाँ पे जो आपका मैसेज आप भेज चुके हो उसको चेंज करना, इमीडिएटली चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, हो ही नहीं सकता। सो ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट टू ब्रिंग एन इमीडिएट चेंज इन द मैसेज। मैसेज में जो है इमीडिएट चेंज करना इज नॉट पॉसिबल फॉर यू और मे बी गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। नो ड्यू अबाउट रियल इंटेंशन एंड इमोशन। ठीक है, ये क्ल्यू है, मुझे ड्यू समझ आ रहा है, तो ये सी है बेटा, CLUE। ठीक है, तो ड्यू मत पढ़ना, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना। सो नो क्ल्यू अबाउट रियल इंटेंशन एंड इमोशंस। आपने कुछ लिख के भेज दिया रिटन में, अब सामने वाला उसको सपोज ऐसे ही खुश मिजाज में है, खुशी में पढ़ रहा है, ही करके पढ़ रहा है, बट आपके रियल इंटेंशन क्या है। जैसे होता है ना कई बार कोई चीज़ आप जो है लिख रहे हो तो कोई सामने वाला उसको हंस के पढ़ेगा, मुश्किल में पढ़ेगा, गुस्से में पढ़ेगा, जैसा उसका मूड होगा वो वैसे पढ़ लेगा। लेकिन आपने जिस इमोशन से भेजा है वो इमोशंस का टच, वो इंटेंशन, रियल इंटेंशन उन वर्ड्स में नहीं समझ में आएगी। जैसे आप कहते हो ना वर्ड्स पे मत जाओ, इंटेंशन देखो, वर्ड्स पे मत जाओ, एक्शन देखो। अब कोई इंसान जो है प्यार से आपकी बात सुन रहा है, भले ही वो गुस्से में, बट आपकी बात प्यार से सुन रहा है, आपके साथ अच्छे से कन्वर्सेशन कर रहा है, बट हो सकता है आपसे बात कर रहा है वो गुस्से में बात कर रहा है, उसकी टोन अलग है, तो आपको पता चल जाता है कि ये बंदा मुझे सरकास्टिकली बोल रहा है या कैसे बोल रहा है। तो वर्ड्स में वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाती हैं, बट जब वो रिटर्न में होती है तो रियल इंटेंशन क्या है सामने वाले पर्सन के या इमोशंस क्या है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती। सो वी जस्ट रीड व्हाट इज रिटन एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द वर्ड्स। तो जो भी लिखा होता है हम सिर्फ उसको पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कंक्लूजन निकाल लेते हैं, रियल इंटेंशंस हमें नहीं पता चलती। पॉसिबल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। और इसी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि हमें रियल इंटेंशन इमोशन नहीं पता चलती, हम उस वर्ड्स का मिस इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, लैंग्वेज को प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे किसी ने चीप लिख दिया, अब आपको पता है चीप का आपको ये पता है चीप का मतलब होता है गंदा, लेकिन एक मतलब और होता है दैट इज सस्ता। तो यहाँ पे आपने जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी जो आपके शब्दों का एक कह सकते हो संग्रहालय है उसके अकॉर्डिंग आपने उसका जो है मिस इंटरप्रिटेशन कर ली है, पर वो कहना कुछ चाह रहा था, आपने कुछ और समझ लिया। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। सो वी आर अवेयर दैट वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो कई वर्ड्स के जो है डिफरेंट मीनिंग होते हैं जब वो एक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट इफ नॉट अंडरस्टूड इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि आप उस मैसेज का जो है गलत मतलब निकाल लो, अगर आप उसको उसी वे में नहीं समझो जिस वे में सेंडर ने आपको यानी रिसीवर को वो मैसेज भेजा है। इन अ राइट कॉन्टेक्स्ट आपने अगर उसको नहीं समझा या राइट प्रोस्पेक्टिव में अगर आपने नहीं समझा, तो वो या तो आपको कंफ्यूज कर देगा या फिर आप उसका गलत मतलब निकाल के झगड़ा कर लोगे। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया योर रिटन कम्युनिकेशन, अबाउट योर रिटन कम्युनिकेशन, उसके एडवांटेज एंड लिमिटेशन। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।